Audio Jungle. Audio Jungle. ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। नारायण खेड़ के हरकियाती सियासी क़ायद साबिक़ MPTC व साबिक़ मार्केट कमेटी नारायण खेड़ के नायब चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम उर्फ मुमताज़ ने TTV न्यूज़ के ज़रिए अपने एक पैगाम में तमाम आलम इस्लाम रियासत तेलंगाना बिलखुसूस हल्क़ा असम्बली नारायण खेड़ के मुसलमानों को ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ईद उल फ़ितर के मौके पर बेहतर इंतजाम किए जाने और हल्क़ा असम्बली नारायण खेड़ को तरक्की की सिमत गामज़न करने पर रुकन असम्बली नारायण खेड़ डॉक्टर P संजीवा रेड्डी और रुकन पार्लियामेंट ज़हीराबाद सुरेश कुमार शेरकार से इज़हार तशक्कुर किया है। रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम मुमताज़, एक्स MPTC एक्स मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन। मैं तमाम नारायण खेड़ के मुसलमानों को ईद की मुबारकबादी पेश करता हूं और ख़ास तौर पे नारायण खेड़ के जो अवाम है, जो उनका मैं और बोलते जो MLA साहब और MP साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जो नारायण खेड़ की तरक्की के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। रंगारेड्डी जिले के चेवेला और इसके अतराफ के इलाकों में जुमा की सुबह अचानक जमीन के हिलने से मुकामी लोग शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए। जोरदार आवाज के साथ आने वाले इन झटकों की शिद्दत से लोग घबरा कर ये समझ ना सके कि क्या हो रहा है और खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। मुकामी अफराद के मुताबिक जुमा की सुबह तकरीबन 9:30 बजे अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी और चंद लम्हों तक जमीन हल्की सी लरजती महसूस हुई। जमीन में झटकों की वजह से घरों में मौजूद अशिया हिलने लगी और बर्तनों की आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे लोग परेशान होकर सड़कों पर निकल आए। हुकाम इस वाक़े की तहकीकात कर रही हैं। यह मालूम करने की कोशिशें की जा रही हैं कि आया ये कम शिद्दत का कुदरती ज़लज़ला था या करीबी कानों में होने वाले धमाकों की वजह से पैदा होने वाली लर्दिश। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मुताबिक सतही दबाव और मानसून हवाओं के असर से रियासत में आइंदा 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। खास तौर पर महबूबनगर, खम्मम, रंगारेड्डी और वरंगल अजला में भारी बारिश की वार्निंग जारी की गई है, जबकि कामारेड्डी, सिद्दीपेट और जनगांव के लिए ऑरेंज अलर्ट नाफिज किया गया है। हुकाम के मुताबिक दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री तक कमी मुतवक्किल है। हालिया बारिशों और आंधी तूफान के बायस वनापर्ती में एक किसान आसमानी बिजली गिरने से हलाक हो गया, जबकि विकाराबाद में 300 बकरियां हलाक हो गई। कई इलाकों में आम और मकई की फसल तबाह और घरों की छतें उड़ गई। बरक़ी की सप्लाई भी मुतासिर हुई। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि जुमा के रोज भी कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को हिदायत का सोजोए घोष की जानिब से दायर करदा इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया, जिसमें कॉपीराइट एक्ट 1957 की दफ़ा 63 के तहत दर्ज फौजदारी मुकदमे को कालेदम करार देने की इस्तदा की गई थी। इन पर इल्ज़ाम था कि उनकी फिल्म कहानी 2 दुर्गा रानी सिंह एक मसरूखा स्क्रिप्ट पर मुबनी थी। जस्टिस बामेदी घंटम, श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे पर मुश्तमिल बेंच ने नेशनल अवार्ड याफ्ता स्क्रिप्ट राइटर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई को खत्म कर दिया, जो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हजारीबाग झारखंड के पास जेर इल्तिवा थी। हजारीबाग के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अमीश प्रसाद मेहता की जानिब से एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि विद्या बालन की अदाकारी वाली फिल्म कहानी 2, जो कि फिल्म कहानी का सीक्वल है, कि स्क्रिप्ट ने उनकी सबक नामी स्क्रिप्ट के कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अनूतन को थाईलैंड का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने जुमा को बताया है कि मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में हिंद थाईलैंड स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए थाईलैंड की क़यादत के साथ मिलकर काम करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका तहज़ीबी विरसे, करीबी सकाफती वाबस्तगी और आवाम के दरमियान मुतहरिक रवाबित पर मुबनी है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि हिंदुस्तान और थाईलैंड अपनी ममालिक के अवाम के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की मुश्तरका ख्वाहिशात के ताल्लुक से मुत्तहद हैं। मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, थाईलैंड के वज़ीर आज़म के तौर पर अनूतन चरनोवैकल के इंतखाब पर उन्हें दिली मुबारकबाद। मैं उनके साथ मिलकर काम करने का मुंतज़र हूँ।
हरियाणा के खेलों के मैदानों की अबतर सूरत हाल को लेकर सिरसा से रुकने पार्लियामेंट कुमारी शैलजा ने मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मरकजी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। कुमारी शैलजा ने कहा है कि हरियाणा ऐसी रियासत है जिसने ओलंपिक्स में तकरीबन 33% तमगे जीत कर मुल्क का नाम रोशन किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ खेलों की सहूलियात इंतहाई खराब हालत में है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मरकजी और रियासती दोनों हुकूमतें खेल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में संजीदा नहीं है। उन्होंने रोहतक के वाक़े का जिक्र करते हुए कहा है कि खस्ताहाल मैदानों की वजह से खिलाड़ियों की जान तक जा चुकी है, जो निहायत अफसोसनाक है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने नौरोज के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद, खुशहाली और समाजी हम आहंगी का पैगाम दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नौरोज मुबारक कहते हुए तमन्ना की कि ये त्यौहार सबकी जिंदगियों में उम्मीद, खुशियां और खुशहाली लेकर आए। उनका पैगाम बड़े पैमाने पर शेयर किया गया और इसमें त्यौहार का हमागीर जज्बा झलकता है। वहीं कांग्रेस के सदस्य खड़गे ने भी हमवतनों को नौरोज की मुबारकबाद देते हुए इसे जदीद उम्मीद और नई शुरुआत की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार अमन, खुशहाली और समाजी इत्तेहाद का पैगाम देता है। खड़गे ने ख्वाहिश जाहिर की है कि यह मौका सबकी जिंदगियों में सुख, सेहत और बाहमी हम आहंगी लेकर आए। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात की जानिब से येलो अलर्ट जारी किए जाने के बाद दिल्ली जुमा को हल्की से दरमियानी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं के एक और सिलसिले के लिए तैयार है। शहर के कई हिस्सों में 20 मार्च को बारिश हुई और तवक्को है कि बारिश का यह सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। अपने मुकामी मौसमी बुलेटिन में IMD ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को नजर रखने और बाखबर रहने का मशवरा दिया है और दिल्ली में बिजली की गरज चमक के साथ हल्की से औसत बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं की पेशन गोई की है। इससे कबल महकमे मौसमियात ने कहा था कि दिल्ली, नोएडा, दादरी और ग्रेटर नोएडा में ज़ालाबारी और गरज चमक के साथ औसत बारिश, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। सऊदी अरब समेत मशरिक़ वस्ता और दीगर कई ममालिक में ईद उल फितर का त्यौहार मजहबी रवायती जोश जज्बे के साथ मनाया गया। सऊदी अरब में नमाज ईद के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुए, जहां लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर उम्मत मुसलिमा के लिए अमन, आलमी अमन व इस्तेहकाम की दुआएं की गईं। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। शाह सलमान ने अपने पैगाम ईद में आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का भी याद किया। इसके अलावा वो फ़लस्तीन, तुर्किया, लेबनान, यमन, ओमान, कतर और इराक में भी ईद मनाई गई। ऑस्ट्रेलिया में भी आज 20 मार्च को ईद मनाई गई। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म सिडनी की मस्जिद गए, जहां उन्होंने मुसलमानों के त्यौहार में शरीक होकर उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर मस्जिद में नमाज ईद के लिए मौजूद कुछ लोगों ने एंथोनी एल्बेनीसी से गाजा पर इसराइल का साथ देने पर सवालों की बौछार कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 66वीं लहर का आगाज कर दिया गया। ईरान जंग के 21वें रोज ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 66वीं लहर का आगाज कर दिया गया है, जिसका नाम या जहरा रखा गया है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ये कार्रवाई कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल महंदस की याद में की गई, जबकि इस हवाले से मिसाइल और ड्रोन फायर करने के मनाजिर जारी किए गए हैं। ईरान की जानिब से हमले तेल अवीव और मकबूजा इलाकों के अहम अहदाफ पर किए गए हैं, जबकि पासदारान इनकलाब ने इस लहर में अमेरिकी फौजी अड्डों को भी निशाने बनाने का ऐलान किया है। पासदारान इनकलाब ने दुनिया के सबसे जदीद जंगी तैयारे F-35 को निशाना बनाने का दावा कर दिया है। पासदारान इनकलाब ने बयान में कहा है कि अमेरिकी F-35 जंगी तैयारे को हमला करके शदीद नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमेरिकी जंगी तैयारे F-35 को ईरानी हमले में नुकसान पहुंचा और उसने मशरिक़ वस्ता में फौजी अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की है। इस मामले में वाकिफ 2 ज़राए ने CCN को बताया है कि एक अमेरिकी F-35 लड़ाका तैयारी ने मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की, जब से ईरानी फायर का निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान ने कहा है कि 5th जनरेशन के स्टेलटेड जेट ईरान के ऊपर जंगी मिशन पर परवाज कर रहा था, जब इसे हंगामी लैंडिंग करने पर मजबूर किया गया।
खतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना है कि ईरान को खोया हुआ एतमाद बहाल करना होगा, जंग फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। तफसीलात के मुताबिक कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने ईरान की जानिब से हालिया फौजी कार्रवाइयों और धमकियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि इन हमलों से इलाक़ाई एतमाद को शदीद धचका लगाएं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा खाकान पैदान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ईरान पर जोर दिया है कि वो तनाज़े को मज़ीद फैलाने से गुरेज करें। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना था कि ईरान को अपना खोया हुआ एतमाद बहाल करना होगा और जंग का फौरी खात्मा करना होगा। बसूरत दीगर पूरे खित्ते का इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाएगा। कतर ने रास लिफान प्लांट पर हमले को सबूत करार देते हुए कहा है कि तवानाई की अहम तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके असरात न सिर्फ कतर बल्कि दुनिया भर के लाखों अफराद को मुतासर कर सकते हैं। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर उसके बुनियादी ढांचे को दोबारा निशाना बनाया गया तो वो कोई पाबंदी नहीं दिखाएगा। ये इंतबा उस इसराइली हमले के बाद आया है जिसने साउथ पारस गैस फील्ड के ईरानी हिस्से को निशाना बनाकर 2 बड़े रिफाइनरीज की पैदावार रोक दी थी। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर लिखा कि ईरान की जवाबी इक़दामात ने अब तक अपनी सलाहियतों का सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि पाबंदी की वाहिद वजह दरख्वास्त करदा तशद्दुद में कमी का एहतराम था। इराक़ची ने जोर दिया है कि जंग के खात्मे के लिए ईरान की शहरी आबादी को पहुंचने वाले नुकसान को भी हल करना ज़रूरी है। यह इंतबा ऐसे वक्त आया है जब ईरान ने खलीजी ममालिक में मुतादिद तेल और गैस पैदावार की सहूलियात को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मंजर-ए-आम पर आ गए और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं जिंदा हूँ। ईरान जंग के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कई रोज़ से मंजर-ए-आम से गायब थे, जिसके बाद उनकी मौत की अफवाहों ने जन्म लिया। इन अफवाहों को उस वक्त तक़वियत मिली जब इसराइल के ऑफिशियल चैनल से नेतन्याहू की कई रोज़ तक कोई वीडियो जारी नहीं की गई, जबकि सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में मशकूक मनाज़र के बाद उन्हें फेक वीडियो कहा गया। ताहम गुज़िश्ता रोज़ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म मंजर-ए-आम पर आ गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मंजर-ए-आम पर आने के बाद लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कहा कि सबसे पहले तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। नेतन्याहू ने ईरान जंग में अहदाफ, मकासद और हिकमत अमली पर गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि 20 दिन की लड़ाई के बाद हम जीत रहे हैं और ईरान को शदीद नुकसान पहुँचा रहे हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना ने 3.24 लाख करोड़ रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश किया। 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत का हदफ। तेलंगाना कानून साज असेंबली में नायब वज़ीर आला वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने किया तफसीली बजट पेश। तेलंगाना हुकूमत ने बजट में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए 3,769 करोड़ रुपए किए मुख्तस। तेलंगाना कानून साज असेंबली में नायब वज़ीर आला वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने पेश किया बजट। बीआरएस सरकार ने असेंबली का तेलंगाना कानून साज असेंबली से वॉकआउट। वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का की जानिब से पेश करदा बजट को बताया धोखा। बजट में किसानों और बीसी तबकात के साथ होने वाली नाइंसाफी पर हुकूमत को ललकारेंगे। दिए गए वादे पूरे करने तक कांग्रेस हुकूमत का पीछा किया जाएगा। गन पार्क में एहतजाज के बाद कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर का मीडिया से खिताब। इंटीग्रेटेड मॉडल स्कूलों में हजारों करोड़ का स्कैंडल। इंतखाबी तौर पर जानबूझकर बीआरएस एमएलए को स्कूल मंजूर नहीं किए गए। तेलंगाना कानून साज असेंबली के मीडिया पॉइंट पर साबिक वज़ीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। गरीबों और मिस्किनों की मदद की जाए, मोहम्मद महमूद अली का पयाम ईद। ईद उल फितर दरअसल रोजेदारों के लिए इनाम व इकराम। मोहम्मद आजम अली ईद सईद इत्तेहाद व मोहब्बत के फरोग का जरिया। मोहम्मद फुरकान अहमद। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने पेश कियासी अवाम को मोहतात रहने का दिया मशवरा।
सऊदी अरब समेत दुनिया के कई ममालिक में 20 मार्च को ईद उल फितर जोशो खरोश के साथ मनाई गई। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद की अदा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.